हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड यूनिट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चन हैं, व्हाट आर करंट कैरियर्स इन करंट कैरियर बताने हैं इन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन डिराइव करो। डिराइव द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट, जो होता है I इज इक्वल टू NEAVD, ये वाला रिलेशन, डेरिवेशन, ये रिलेशन होता है। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का खुद का फॉर्मूला होता है E चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय M इंटू रिलैक्सेशन टाइम, ये वाला भी डिराइव करना है। और फोर्थ जो क्वेश्चन है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम, सक्सेसिव कोलिजन जो होती हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। फिफ्थ ओम्स लॉ आ जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R, और डेराइव ओम्स लॉ फ्रॉम करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन, ये डेरिवेशन है। डेराइव ओम्स लॉ फ्रॉम करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन, ये है। सिक्स्थ जो है, हाउ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, मतलब मेटल्स, एंड सेमीकंडक्टर और मेटल्स की रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर कैसे वेरी करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड मेटल एंड सेमीकंडक्टर्स वेरी विद टेम्परेचर, मेटल की इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर की डिक्रीज। चलो ये आप देख लेना। सेवंथ जो क्वेश्चन है, नॉन ओमिक डिवाइसेस जो हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस, उनके ग्राफ्स दिए हुए हैं। लाइक LED का ग्राफ दिया हुआ है और डायोड, उसका ग्राफ दिया हुआ है, वो आपने ग्राफ पढ़ने हैं। NCERT वाले एज सच आपने वो ग्राफ पढ़ने हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड, एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ बाय एरिया, इसके बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, तो वो वेरिएशन आ जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे सिलेबस में नहीं है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, बट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो आपके सिलेबस में है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसका बेसिक आइडिया देख लेना। व्हीटस्टोन ब्रिज, और एक प्रूफ देना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज फ्रॉम करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन। जैसे वो व्हीटस्टोन P/Q इज इक्वल टू R/S डायग्राम में देख लेना, PQRS, वो वाला प्रूफ देना होता है हमें। सॉरी मैं उल्ट बोल गया, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन से नहीं आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा मिस
हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज फ्रॉम लूप रूल, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, वही किरचॉफ के अब फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ करंट एंड लॉ ऑफ वोल्टेज। सेकंड लॉ लूप के बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लेना, एक दो प्रैक्टिस लूप लगानी आनी चाहिए बस, कहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होएगा, कहाँ पे वोल्टेज का गेन होएगा। 11th नेक्स्ट कुछ टर्म जैसे कंडक्टिविटी, क्या होती है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, करंट डेंसिटी, ये वाला। इसके बाद है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। 13 जो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ईएमएफ क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये कुछ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।